नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 यानी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ हमने उनके लिए एक मैथ का बैच स्टार्ट किया हुआ है। यह सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास है। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए पहले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। इन क्वेश्चनों को हमने बहुत ही बारीक तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए पे प्राप्त होता है। ये आपकी पहली कंडीशन है और ये आपकी दूसरी कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन में उतना ही सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है जितना सेकंड में प्राप्त होता है। तो एक काम करते हैं, जो सेकंड कंडीशन है यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। पहली वाली कंडीशन में आपको टाइम निकालना था, तो टाइम का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको रखना होता है सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स का है और अपॉन में रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का। ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है ये एन ईयर्स का है, मतलब कुल ईयर का है, और नीचे वाला जो इंटरेस्ट है ये आपके 1 ईयर का है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है। पहली वाली कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही बनता है जितना सेकंड कंडीशन का बनता है। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं कि 5% रेट है और 5% के अकॉर्डिंग 8,000 पे एक साल का कितना ब्याज बनेगा, 5 अट्टे 40, तो 400 रुपये बनेगा। तो 400 रुपये आपका 1 वर्ष का ब्याज है और आपको निकालना है 4 वर्ष का ब्याज, तो 4 चौक 1600। तो जो टोटल इंटरेस्ट है आपका बनेगा 1600 रुपये। और अपॉन में रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 1 ईयर का। और ऊपर वाली कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकल सकता है। 1 साल की रेट हमें दी हुई है और हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है। 10,000 का 4% आपका कितना होता है, 400 होता है, और नीचे रखेंगे आप 400। ऊपर रखा है हमने n ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, n आपको पता नहीं है, टाइम आपका कितना है, और नीचे रखा है आपने 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 पे जाएगा, तो 4 वर्षों में 4% की रेट से 10,000 पर उतना ही ब्याज बन जाएगा जितना इस कंडीशन में बनता है। ये तो आपका ये तरीका हो गया। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसे करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PRT और अपॉन में 100। अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड वाली कंडीशन में 1600 निकल के आया था, और प्रिंसिपल अमाउंट देखो 10,000 है, और रेट आपका 4% दिया हुआ है, और टाइम आपको निकालना था, और नीचे आपका 100 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 2 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से काटेंगे, 4 पे जाएगा, तो टाइम आपका यहाँ से 4 निकल के आ गया। तो 4 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर 280 रुपए है। तो आपको ब्याज की रेट निकालनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। मान के चलते हैं जो ब्याज की रेट है 8% है, और पहली वाली कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी वाली कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट, इनको जोड़ा जाएगा तो जोड़ के 280 रुपये आ रहे हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय, PRT। ठीक है। अब देखो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी, तो 5 चौक 20, तो आपका 20R हो गया। ये आपका पहले वाले का इंटरेस्ट हो गया। अब इसकी बात करते हैं 700 रुपए पे 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8% के अकॉर्डिंग। परसेंट से देखो 2 जीरो कैंसिल आउट, R की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, तो आपका 14R हो गया। इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इंटरेस्ट आपका 280 रुपये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 34R आ गया। अब देखो 2 से काटेंगे, ये 17 पे जाएगा, तो ये आपका 140 पे जाएगा। अब 140 अपॉन 17 हो गया। अब 17 8 जब 136 होते हैं, और 4 आपको ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे, तो आपका 8 से ही 4/17% आ गया। ये आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। तो टोटल जो प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपये दिया हुआ है, और राशि का एक हिस्सा, मतलब 10,000 में से एक राशि का कोई हिस्सा हो सकता है, वो 10% वार्षिक रेट पे इन्वेस्ट किया गया है, और बाकी का जो बचा हिस्सा है
उसे 15% रेट पे इन्वेस्ट किया गया है। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपये है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर जो हिस्सा निवेश किया गया था वो राशि आपकी है कितनी। अब देखो टोटल आपका जो प्रिंसिपल है 10,000 है, इसे 2 भागों में इन्वेस्ट किया गया है। एक आपका पहला भाग ए मान लेते हैं और दूसरा भाग आप बी मान लेते हैं। आगे इसमें बोला गया है यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपये है तो 2 वर्ष का आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और ये आपका 2400 रुपये दिया हुआ है 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दोनों का। अब इसका हम निकालेंगे। अब देखो पहली जो राशि थी ए थी, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका रेट है और जो टाइम है 2 वर्ष आपका दिया हुआ है तो 10 दूनी 20 तो 20% हो जाएगा ए का। उसी टाइप से जो बी है इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ जो राशि इन्वेस्ट की गई थी बी है और रेट आपका 15 है और टाइम आपका 2 है तो 15 दूनी 30 तो आपका 30% बी आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये आपकी पहली इक्वेशन है, आपकी दूसरी इक्वेशन है, तो इसमें जो ए है ए को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि आपको बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें बोला गया था कि जो राशि 15% वार्षिक पर इन्वेस्ट की गई थी वो अमाउंट है कितनी और 15% आपने बी माना है तो इसको ए को इक्वल कर लेते हैं तो बी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ए वाले जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करने के लिए यहाँ आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 20% से आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसकी यहाँ करेंगे तो 20% ए हो जाएगा, इसकी यहाँ करेंगे तो ये भी आपका 20% बी हो जाएगा और इसकी यहाँ करनी है। अब क्या करेंगे इनको लेस कर देंगे। अब देखो ये से कैंसिल आउट, प्लस का 20 है माइनस का 30 है तो माइनस का 10% बचेगा वो भी बी। और यहाँ देखो ये आपका है 10,000 और 10,000 का 20% निकालना है तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, 100 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा, प्लस का 2000 माइनस का 2400 तो माइनस का 400 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। और देखो 10% का मतलब होता है 1/10 तो 10 से आपकी मल्टीप्लाई करनी है इसको तो ये आपका 4000 हो जाएगा। जो बी है आपका 4000 आ गया और ये आपका 15% पे इन्वेस्ट किया गया था और ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब देखो आपकी जो टोटल राशि 10,000 है, मान के चलते हैं कि जो 10% है यह राशि इन्वेस्ट की गई ए और जो आपका 15% है यह राशि इन्वेस्ट की गई आपकी टोटल है 10,000 और 10,000 में से आपको ए माइनस करना है तो 10,000 माइनस ए आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 10,000 आ जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 2 वर्षों का जो ब्याज है 2400 है। ठीक है, तो 2 वर्षों का जो ब्याज है 2400 में यहाँ रख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, अब इसका निकालेंगे। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपका ए है, ठीक है, और आर आपका 10% है और टाइम आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया 10% के अकॉर्डिंग। इसका निकालेंगे 15% के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें जो आपका प्रिंसिपल है ये आपका है 10,000 माइनस का ए और रेट कितना है 15% है और टाइम आपका 2 दिया हुआ है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, ये आपका 20% ए हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया 30%। ठीक है, और 30% के यहाँ निकालेंगे तो आपका 3,000 आ गया और ये आपका 30% ए आ जाएगा। ये आपका 2400 दिया हुआ है, सॉरी 2400 है। अब देखो क्या करेंगे, 20% ए है और माइनस का 30% ए है तो माइनस का 10% ए बचेगा और 3,000 यहाँ जाएगा तो माइनस का ये 600 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 10% होता है 1/10 तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से तो आपका 6,000 आ जाएगा। तो ए का मान है 6,000, लेकिन आपको निकालना था कि जो राशि 15% पे इन्वेस्ट की गई वो अमाउंट है कितनी, तो 10,000 माइनस 6 तो आपका 4,000 निकल के आ जाएगा और 4,000 आपका फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी समझ के लिए बताई जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 72 रुपए की राशि पर यह आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन अमाउंट आपका 104.4 हो जाता है। 72 रुपए का प्रिंसिपल 3 वर्ष में 104.4 हो जाता है तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना अमाउंट बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट निकालना है। इस राशि पर 5 वर्ष में जो रेट निकल के आई है उससे कितना अमाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट का सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको रखना है सिंपल इंटरेस्ट, वो भी आपको 1 ईयर का, और
डिवाइड करते हैं प्रिंसिपल से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। अब देखो 72 रुपये की राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 104.4 में से 72 रुपये घटाएंगे तो आपका 32.4 आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ रखना 1 वर्ष का ब्याज है कितना, तो 3 से इसको भाग देंगे। अब देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 10.8 आ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज 32.4 है और 1 वर्ष का कन्वर्ट करने के लिए 3 से हमने भाग दे दिया, और प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 72 दी हुई है और 100 की वैल्यू यहाँ से रेट निकालने के लिए। अब देखो पॉइंट से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो इसको 36 से काटेंगे, 36 दूनी 72 और 36 दिया 108, और ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, तो 5 दिया 15, तो 15% की रेट निकल के आ चुकी है। आपसे बोला गया था कि 120 रुपये की राशि पर 5 वर्ष में जो रेट निकल के आएगी उससे अमाउंट कितना बनेगा। अब 120 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये आपकी 100 की वैल्यू होती है, और आपसे बोला गया था कि अमाउंट कितनी बनेगी 5 वर्षों में। ये जो रेट निकल के आई है ये आपकी 1 साल की है, इसे 5 वर्षों में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 पच्चे 75, तो इसका मतलब है 100 रुपये पर 75 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आपको 175 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100 होता है और 25 सत्ते 175 होता है। 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, ये 30 पे जाएगा, तो 7 ते 21, 210 रुपये निकल के आ जाएगा, तो 210 रुपये आपका अमाउंट होगा। और 210 रुपये आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो आप इस क्वेश्चन को अगले मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है PRT/100। जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 वर्षों का 32.4 आया था, क्योंकि 72 रुपये की राशि 3 वर्ष में 104.4 हो जाती है, तो 104.4 माइनस 72, 32.4 आपका 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 72 है और रेट आपको फाइंड करना है। टाइम आपका 3 वर्ष दिया हुआ है और अपॉन में 100 होता है। अब क्या करते हैं, पॉइंट से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 3 से कट करेंगे, ये 108 पे जाएगा। 36 से काटेंगे, 36 दिया 108, 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो 5 दिया 15, ठीक है। तो रेट आपका 15% निकल के आ गया। इस 15% रेट से 120 रुपये की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, ठीक है। तो 120 रुपये पर 15% के अकॉर्डिंग और 5 वर्ष का, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, तो 15 छिक्के 90 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और आपको निकालनी थी अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये दिया हुआ 120 और प्लस का 90 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो 210 हो जाएगा। और 210 आपका किस ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आपको जैसे भी करना है क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 500 रुपये और 5 साल के लिए 650 रुपये और 7 ईयर के लिए 1250 रुपये जमा किए। उसे कुल 1620 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ और ब्याज की रेट आपको फाइंड करनी है। तो मान के चलते हैं जो ब्याज की रेट है 8% है, इससे हम आसानी से कर सकते हैं। अब तीनों कंडीशन का हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उनको जोड़ा जाएगा, तो 1620 रुपये आ रहा है, उनको जोड़ने पे आ रहा है 1620 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब प्रिंसिपल आपका 500 है, रेट आपका 8% है, टाइम आपका 3 साल दिए हुए हैं। इससे हम निकाल सकते हैं जो परसेंट होता है, इससे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, ये आपका 15 हो गया। अब अगली कंडीशन के लिए 5 साल के लिए 650 रुपये। प्रिंसिपल 650 है, रेट आपका 8% है और जो टाइम है 5 साल दिए हुए हैं। अब देखो जो परसेंट है ये आपका 6.50 हो जाएगा और 5 से 6.5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 6 30 और इसका आधा, तो 2.5, तो 32.5 आर हो जाएगा। अगली कंडीशन के लिए देखते हैं। प्रिंसिपल 1250 है, रेट आपका 8% है और टाइम आपका 7 ईयर है। अब जो परसेंट है अपॉन में 100 रखेंगे तो 12.50 हो जाएगा। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 12.5 से करनी है, 12 7 84 और 3.5, तो 87.5 आर आ जाएगा, ठीक है।
और इन सभी को जोड़ा जाएगा तो 1620 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है। और आपको निकालना है कि ब्याज की रेट है क्या। अब इनको जोड़ेंगे। अब देखो ये आपका 120 हो गया, क्योंकि 110 और 120 और प्लस 15, ये आपका 135 आर हो जाएगा जोड़ने पर 135 आर। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है। अब ये 3 से भी जाएगा, 9 से कट कर लो, 9 3 27 और 9 3 27 और 9 6 54, फिर 3 पे जाएगा 12%। ठीक है। तो ये कट के आपका 12% आ गया जो रेट है। और 12% आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि वार्षिक साधारण की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 14,522 और 11 वर्षों में जो अमाउंट है 18,906 है, तो जो इन्वेस्ट की गई राशि है वो आपको फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालनी है। तो बहुत ही सीधी सी बात है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट 7 सालों में इतनी हो जाती है और 11 वर्षों में इतनी हो जाती है। और 11 वर्ष और 7 वर्ष, इनके बीच में गैप कितना है? 4 वर्षों का गैप है। तो 4 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा 18,906 माइनस 14,522। तो इनका डिफरेंस आपका 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो 906 में से 522 हम लेस करेंगे तो आपका 384 और 18 माइनस 14 4, तो 4,384 निकल के आ जाएगा। 4,384। आप यहां से 1 ईयर का निकालो, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। ये 4 वर्षों का है और 1 ईयर का निकालने के लिए 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, तो 1096 आ गया। और आप निकालो 7 वर्षों का, तो 7 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपका निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 42, 7 67, तो आपका 7672 आ गया। और आपको क्या करना है, जो 7 वर्षों का मिक्स धन है इसमें से 7 वर्षों का ब्याज हम लेस कर देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। तो 14,522 ये 7 ईयर का अमाउंट है और इसमें से 7 ईयर का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट उसको हम लेस कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखो 2 में से 2 गया 0 और 12 में 7 गया 5 या 8 या 6, तो आपका यहाँ से 6,850 रुपये निकल के आ जाएगा। और 6,850 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% की साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 4600 रुपये का भुगतान किया, तो कुल ऋण कितना था? तो ये अमाउंट आपको निकालनी है। ये प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी थी? अब देखो सीधी सी बात है, पहले साल की जो रेट है ये आपकी 5% दी हुई है और दूसरे साल की जो रेट है ये आपकी 0.5% बढ़ रही है, तो आपका 5.5 हो जाएगा। और इससे अगले साल फिर बढ़ रही है 0.5, तो आपका 6 हो जाएगा। और उससे जो चौथा साल है इसमें भी आपका 0.5% बढ़ रही है, तो आपका 6.5 हो जाएगा। पहले साल 5%, 0.5 की वृद्धि आपकी हर साल हो रही है, तो 5.5 फिर 6 फिर 6.5। अब रेट को जोड़ा जाएगा, टोटल रेट कितना है। ठीक है। ये आपका 10 22 तो 23% हो जाएगा, तो रेट आपका हो गया 23%। तो इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर 23 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 4600 रुपये का भुगतान किया, तो उसने 4600 रुपये ब्याज दिए और ब्याज रियल में है कितनी? 23 है। और आपको निकालना था कुल ऋण कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट थी कितनी। तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में होती है 100%। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 23 दूनी 40 होते हैं, 200 पे कटेगा, तो आपका यहाँ से 20,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा, ऋण निकल के आ जाएगा, लोन निकल के आ जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक धनराशि एक प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे ली जाती है और 12 वर्ष बाद इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट का 3/5 हो जाता है। ब्याज की रेट आपको फाइंड करनी है।
अब देखो सीधी सी बात है, नीचे वाला जो है ये आपका प्रिंसिपल होता है, तो पी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना है, 3 है, क्योंकि 5 पे 3 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 3/5 हो रहा है। प्रिंसिपल 5 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3। और देखो टाइम आपका 12 वर्ष दिया हुआ है और रेट आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है, और वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5 है, रेट आपको फाइंड करनी है, टाइम आपका 12 दिया है, ये आपका 100 है। अब कट करेंगे, ये आपका 20 पे जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से 12 है, ये आपका 5 पे जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5% आ गया। तो रेट आपका 5% हो गया, और 5% आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका 4th ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी। अब जो रेट है 25% दिया हुआ है, 25% का मतलब होता है 25/100, ये आपका प्रिंसिपल होता है, और ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल कितने वर्षों में बन जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो जो 25 है, यहां देखो टाइम आपका 5 वर्ष दिया है, 25 बनने में 5 वर्ष लग रहे हैं, और आपको बनाना है 100 वर्ष। तो 100 वर्ष बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 पंजे 20। तो सिंपल इंटरेस्ट को मूलधन बनने में 20 वर्षों का टाइम लगेगा, और 20 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो जो 25% है ये आपका बनता है 5 वर्षों में, और जो 1% है ये बनेगा आपका 5/25%। ठीक है, और आपको निकालना है कि 100% ये प्रिंसिपल के बराबर कितने वर्षों में बनेगा, ये हमें दिया हुआ है, और 100 का निकालना था। ठीक है, तो ये आपका 4 पे कटेगा, तो आपका 20 वर्ष निकल के आ जाएगा। आप कैसे भी कर लो, बात वही होती है। तो 20 वर्ष आपका 3rd ऑप्शन में है। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन भी दिया है 11वां क्वेश्चन, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 9500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 11,780 रुपये हो जाएगा। अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आपको टाइम निकालना है। यहाँ निकालते हैं आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट n ईयर्स का, आपको पता नहीं टाइम कितना है, तो मानते हैं कि टाइम जो है n ईयर्स है, और अपॉन में रखते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का। तो टोटल ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट से हम डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम निकल के आ जाता है। तो इसमें ऐसा ही करेंगे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि अमाउंट आपका 11,780 है और प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 9500 है। तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका n ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपका 500, तो 2280 आ गया। तो 2280 आपका n ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब टोटल इंटरेस्ट आपका 2280 है। आपको निकालना है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है और रेट आपके पास है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो रेट है ये आपकी 1 ईयर की है और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 9500 का 8% हम निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 8 की इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 8 पंजे 40 और 8 9 72 4 76, तो आपका 760 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, और 76 3 जा 228 होता है, ये आपका 3 पे जाएगा। तो टाइम आपका यहाँ से 3 वर्ष निकल के आ जाएंगे, और 3 वर्ष आपका किस ऑप्शन में है, 2nd ऑप्शन में है, तो 2nd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से। जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका आया था 11,780 माइनस 9500, 2280 आया था। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ रखनी होती है, और जो रेट है रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम आपको पता नहीं निकालना है, और डिवाइड करते हैं 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब देखो इसको छोटा करेंगे, अब 5 से कट करेंगे तो 19 पे जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे, 5 4 जो 20, ये आ गया। अब देखो इसको 19 से कट करेंगे, 19 दूनी 38, आपका 7 बचा, 19 चौक 76।
अब 8 से कट करेंगे, 8 से 24 होता है, तो टाइम आपका यहाँ से 3 वर्ष निकल के आ जाएगा। और 3 ईयर्स आपका किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना है और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।